सच के साथ। नमस्कार, चुनाव में कोरोना में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त दमोह में। दमोह के दंगल में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अंतिम दौर के प्रचार में लगी है। 15 तारीख को यहां प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने रोड शो किया है। रोड शो को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का रोड शो भी होना है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना का संकट है, वो समझ रहे इस बात को, तो उन्होंने इनकार किया आने के। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा पहले है, मध्य प्रदेश में जरूरत है लोगों को सेवा की, लिहाजा उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ आने वाले थे, वो भी नहीं पहुंच रहे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक रोड शो रहेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो तमाम नेता है वो दिखाई देंगे, लेकिन इसमें दूरी बनाकर चलेंगे, मास्क लगाएंगे जैसा कहा जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, और वैसे भी यहां तो जमावाड़ा है। लेकिन चुनाव के दंगल में होगा क्या, क्योंकि अब चुनाव में कोरोना आ गया और कोरोना की चर्चा है। मेरे चेहरे पर भी कोरोना आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मास्क लगाया हूं। पिछली दफा आए थे यहां तो लोगों ने दूरी बना रखी थी, लेकिन मास्क से दूरी नहीं थी, लोगों से दूर थे। पर इस बार सबके चेहरे पर मास्क है और धीरे धीरे कर यहां भी कोरोना ने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। और हमें लगता है जैसे जैसे चुनाव संपन्न होगा उसके देखते देखते यहां कोरोना दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहां चुनाव में आज कमलनाथ, जैसा हमने कहा, पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने रोड शो किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो किया और नहीं किया, सुन लेते जरा पहले तमाम सारे नेताओं की बातों को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुन लीजिए। सभा के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट विकट है। मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। लोगों के प्राण बचे, इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, आवश्यक अन्य सभी व्यवस्थाएं इस समय जनता का जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन व्यवस्थाओं में लगा रहूंगा, और इसलिए आज चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भले ही मैं रोड शो में ना आ पाऊं, लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपका हूं, आपके बीच में ही हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया जी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संकट के कारण उन्होंने अभी इस पर विचार किया है कि मैं ये रोड शो करूंगा, तो रोड शो के माध्यम से कहीं न कहीं जनता का बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण और ये सारी बातें जो होंगी, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि मैं आज रोड शो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी पदाधिकारी हम डोर टू डोर संपर्क का अभियान आज लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में एकत्रीकरण करके रोड शो नहीं करेंगे। कोरोना के संकट को देखते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये संदेश सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। और शाम को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के किसी स्थान पर जो कार्यक्रम का समापन है, तो यहाँ पर समापन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली यहाँ दमोह की जनता को संबोधित करेंगे। ये ऐसा जिला है जो बिकाऊ राजनीति नहीं स्वीकार करेगा, जो सिद्धांतों के साथ खड़ा है। ये संदेश मध्य प्रदेश में नहीं, मैं पूरे देश में जाएगा। और यही मेरी
दमोह की जनता से अपील है। मेरे पास तो 11 महीने थे, याद रखिएगा, और 11 महीने में जो एक नई दिशा मध्य प्रदेश को मिली, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इन्होंने खुद विधानसभा में ये आंकड़े दिए, सही बात है। और ये कहते हैं नहीं, ये तो पहला किस्त था, दूसरा किस्त चल रहा था। पहली दफे केवल चालू खाते नहीं, केवल डिफॉल्टर नहीं, चालू खाते वालों को भी का कर्जा माफ हो जाता है। कि किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। दमोह का बाजार चलता है जब किसानों के पास क्रय शक्ति होती है, खरीदने की ताकत होती है। हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। उनको सही मूल्य मिले। पिछले साल क्या मूल्य मिला था, ये तो इसका रिकॉर्ड है। हर चीज में उनको सही मूल्य मिले, उनको मंडी में परेशान नहीं किया जाए, ये मेरा लक्ष्य। और बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, ये सब बातें तो जनता ही गवाह है। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त कमलनाथ बोल रहे थे। कमलनाथ ये कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया है उनके कार्यकाल में। भले कांग्रेस को लेकर बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी तरफ हम शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे थे, अपील कर रहे थे जनता से कि इस समय स्थिति विकट है, लिहाजा मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा। आखिरकार चुनाव में कोरोना आ ही गया। मेरे साथ तमाम बीजेपी के नेता भी है। आप देखिए, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यदि दूसरी तरफ हम दिखाएंगे तो ये कांग्रेस के सारे नेता हैं। आज हम लोग भी ज्यादा भीड़ नहीं लगाए हैं, क्योंकि कोरोना का ध्यान हमें भी रखना है। और हम सबसे कहे हैं कि बिना मास्क के कोई किसी से बात नहीं होगी, ना हम बात करेंगे ना आप बात करेंगे। और आपसे भी कह रहे हैं कि यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अब तो दमोह के चुनाव में भी कोरोना आ गया। संजय, अभी तक कोरोना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार कि लोगों के चेहरे पर मास्क है और यहां भी कोरोना ने आखिर चुनाव में दस्तक दे दी। कोरोना का खतरा वैसे भी पहले से बढ़ रहा था, लेकिन चुनावी माहौल में लगातार कोरोना के नए नए आंकड़े आए हैं। पहली बार नए वर्ष में 74 मरीज एक साथ आए और राजनीति में भी कोरोना का प्रवेश हो गया है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा, जिसके चलते आज उनका रोड शो रद्द कर दिया गया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर इतना ही था तो पहले से रद्द कर देते। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। दमोह की जो जनता है वो लगातार अपना मन बना रही है, क्योंकि यहाँ चुनावी दंगल है, कसमकस भरा चुनाव है, काफी चुनाव फंस चुका है। दोनों ही दल अपने पूरे जो स्टार प्रचारक है उन्हें मैदान में उतार चुके। कल ही सिंधिया की बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, तो ये कहना है कि रोड शो केवल इस कारण से, कोरोना के कारण हो गया है, ये उचित नहीं है। क्योंकि आज भी शाम को रोड शो हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और विष्णुदत्त शर्मा जी का एक विशाल रोड शो दमोह में होने वाला है। जी चलिए, रोड शो रहेगा, लेकिन रोड शो की चीजें बदली है। क्या हो गया? पहले बीते इतने दिनों से कोरोना थोड़ा कम नजर आ रहा था, एकदम से कोरोना बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा भयावह स्थिति है, प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे दमोह जिले का आंकड़ा। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी और ज्योतिरादित्य जी ने रोड शो को अपना कैंसिल किया। हम जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जनता के साथ खड़े हैं हम, कि कोरोना की महामारी से हम बचाव के अधिक से अधिक उपाय कर सकें। मास्क है जरूरी, 2 गज की है दूरी। लेकिन आज कांग्रेस ने तो रोड शो किया है, रोड शो में तमाम सारे लोग पहुंचे। अब चूंकि चुनावी माहौल है, रोड शो करना अब उनका लाजमी भी है, क्योंकि लास्ट समय चुनाव प्रचार का यह चल रहा है। आप लोग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, चूंकि माननीय शिवराज जी ज्योतिरादित्य जी का कैंसिल हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी के नेतृत्व में रोड शो होगा। हम दूरी बनाकर चलेंगे और जनता से हम अपने प्रत्याशी राहुल सिंह के लिए समर्थन मांगेंगे। चलिए, राहुल सिंह के लिए समर्थन मांगेंगे। क्या हो गया अचानक? और बड़ी तेजी से कोरोना दिखने लगा। अभी तक कोरोना नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आपके नेता तो यहाँ पहुंचे, रोड शो कर रहे थे, तो आप लोग को कोरोना नहीं दिख रहा था। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। कोरोना के इस संक्रमण के बीच में ये चुनाव हो रहा है। दमोह की जनता अच्छी तरह से समझ रही कि इसका जिम्मेवार कौन है, किस व्यक्ति ने आज ये चुनाव जनता पर थोपा हुआ है। और माननीय शिवराज सिंह जी की जैसे भी आप जानकारी दे रहे थे कि वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हम कोरोना संकट को देखते हुए आज का कार्यक्रम हम रोड शो स्थगित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, माननीय जो सिंधिया जी हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखिए, इनकी दोहरी मानसिकता देखिए। अभी आपको सांसद प्रतिनिधि जी ने कहा कि हम रोड शो कर रहे हैं, सांसद जी उपस्थित रहेंगे, BD शर्मा जी उपस्थित रहेंगे, माननीय शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी नहीं रहेंगे। उनको कोरोना का संकट दिख रहा है, इनके 2 नेताओं को कोरोना का संकट नहीं दिख रहा है। तो इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे। जहां तक दूसरी बात करें हम इनके प्रत्याशी की, तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने एक निजी चैनल के माध्यम से की थी
आज आपने देखा है जनता के बीच में उनके प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आ रहे। लगभग एक हफ्ता हो गया जनता उनको ढूंढ रही कि आप गए क्यों, और उसका सबसे बड़ा कारण है जहां भी वो जा रहे हैं लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आप ही ने उस निजी चैनल पे कहा था कि एक राहुल सिंह और दूसरा अंगद का पांव कभी डिगेगा नहीं, आखिर ये हो कैसा गया। आप मलेरा की सभा में अपने भाई पर आरोप लगा रहे थे प्रद्युम्न सिंह जी पर कि ये 35 करोड़ लेके बिके हैं और एक वोट की कीमत 5200 रुपए है, इनसे आप वसूल कर लेना। तो आज जनता ये पूछ रही कि 4 दिन बाद आप कितने रुपए में बिके। आप बड़ी बड़ी बातें करते, मेडिकल कॉलेज। ये माना जाए कि टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा जो पहले कह रहे थे आप, बाकी चुनाव में नहीं चला लेकिन यहाँ चल रहा है। 100% चलेगा भाई साहब। और ये अब चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं बचा है, अब चुनाव जनता लड़ रही है और ये टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का ही पूरा चुनाव रह गया है। ये चुनाव जनता लड़ रही क्या चुनाव? चुनाव तो हमेशा जनता ही लड़ती है। कांग्रेस के देखने का जो नजरिया है, उनका चश्मा है, वह धुंधला है। जो चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलने वाली है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं टंडन जी, वह कभी जनता से रूबरू नहीं हुए। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ दमोह आए थे, वह झूठ बोल कर सरकार, उन्होंने 2018 में कहा था किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ, 4 युवाओं को 4000 रोजगार विरोध होते देंगे। लेकिन मैं उन नौजवानों के लिए ढोर चराने के लिए अवसर मिला, किसानों के लिए कर्जा माफ, किसान जहर पी के आत्महत्या कर रहे थे। आखिर झूठ बोल के कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, वह सरकार 15 महीने नहीं चली, कमलनाथ की सरकार गिर गई। और दमोह में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें राहुल सिंह और टंडन चुनाव है। निश्चित रूप से भारतीय कह रहे कोरोना को लेकर आप दोहरी बातें कर रहे हैं, एक तरफ रोड शो है एक तरफ नहीं। रोड शो जो कोरोना को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। आज आप देखिए कमलनाथ का जब यहाँ से निकल रहे थे तो सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई जा रही थी। कांग्रेस की प्रत्येक सभा में आप देखिए, आज के 2 माह से पहले कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, लगातार सोशल धज्जी उड़ा रहे हैं, उनके प्रत्याशी मास्क लगा के प्रचार नहीं कर रहे हैं। आखिर कोरोना कौन फैला रहा है? कांग्रेस के लोग कोरोना फैला रहे हैं। इसके लोग कोरोना फैला रहे बोल रहे हैं। वो तो भाई है हमारा मोंटी भाई, ये बहुत अच्छे से जानता है कोरोना कौन फैला रहा है। क्योंकि पहले जब 1 साल पहले से लॉकडाउन लगा हुआ था तो यही जो सामने लोग खड़े हुए हैं, यही सैनिटाइजर, चाहे मंटू हो, चाहे पूरी कांग्रेस हो, बड़े भाई लोग हो, सारे लोगों ने सैनिटाइज मिलके किया था। और भी हमारे पार्षद लोग हैं तो दमोह में खाना से लेकर सब कुछ, उस टाइम पे वो नहीं दिखे जब उनके पास तो पूरा बजट दिया था सरकार ने कि 60-60 लाख रुपए अभी आप कोरोना को उसमें खर्चा करो। कहाँ कर दिए आपने? किसको क्या दे दिया? 10 लाख अस्पताल में दिए थे, हमें शायद मालूम है, बाकी तुमने 3-4 सूची देंगे आपको किस किस को पैसा दिया है। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं दमोह में कोरोना का संपूर्ण जिम्मेदार तो वो शिवराज सिंह जी हैं। और जैसे भाई ने अभी कहा, माना जाए कि यहाँ चुनाव में कोरोना अब दिख रहा है। बिल्कुल देख, अभी कहां था? वो तो शुरू से दिख रहा था, लेकिन इनको नहीं दिख रहा था। इनको तो दिख रहा, अभी तो और 18, कल 70 आए, परसों 45 आए, 50 आए। मैं आपसे एक और बहना, मेरे भाई ने कहा कि 15 महीना में क्या नहीं कर पाए। 15 महीना किसान का कर्जा से लेके आपने क्या, मैं खुद किसान हूं, नेता बाद में हूं, किसान, मेरा कर्जा माफ हुआ 1 लाख का। मैं तो कहूं कागज बता दें आपका कर्ज तो माफ नहीं हुआ है। उसके अलावा मेरी बात सुनिए, आपने क्या विकास नहीं किया? आपने गौशालाएं बनवाई, विकास नहीं किया क्या हमारे नेता ने? आप तो जो कितनी और करनी में अंतर है। उसके अलावा 300 रुपया से 600 रुपया विधवा पेंशन करी, वृद्धा पेंशन की, बच्चियों की शादी के लिए जो पहले पूर्व में 20,000 रुपया मिलते थे 51,000 किए, इनने आज घटा के फिर जाएंगे तय कर दिए। दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र इनका है। और व्यक्तिगत तो मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में जो प्रत्याशी जी है, आप साथ पूरे दमोह की जितनी भी जहां जहां बाइट में है, जहां जहां वीडियो चले हुए, आप उठा के देख लीजिए जनता क्या क्या बोल रही है। वो भाजपा नहीं रही है अटल जी के समय वाली, वो भाजपा नहीं है आपकी जनता, वो भाजपा नहीं रही है अटल जी की समय वाली। ये कोरोना टोटल कांग्रेस की वजह से फैला। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा स्तर पे कोरोना फैल चुका था। हम लोगों को उस टाइम पे फिर भाजपा ने लॉकडाउन करके प्रयास किया है, लेकिन कोरोना टोटल कांग्रेस की वजह से फैल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के मामले यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जनता वर्सेज राहुल चुनाव है। यहाँ जनता जो है वो कह रही है कि इस बार चुनाव टिकाऊ बिकाऊ का भले 28 जगह नहीं चला, लेकिन यहाँ चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। जनता चाह रही है राहुल सिंह के लिए। अच्छा, ये बड़े आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है भाई साहब कहीं भ्रमित में हैं। अगर आप जनता का व्यू देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो कैंपेन कर रहे हैं, चाहे आप गांव का माहौल देखें, चाहे शहरों का माहौल देखें, चाहे व्यापारी संघ का माहौल देखें,
तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का माहौल है कि यहाँ पर बीजेपी का माहौल नहीं है। इसलिए माहौल नहीं है क्योंकि जो ये आपके इनके प्रत्याशी हैं वो खुद पहले कांग्रेस में थे और कहीं ना कहीं वो बिककर इनकी पार्टी में आए हैं जो इनको टिकट मिली गई है। तो आप ये सोचिए जिसका खुद का अपना चरित्र नहीं है वो क्या जीतेगा। यहाँ से जनता जान चुकी है बिकाऊ टिकाऊ कौन है। जो आदमी आज के समय पार्षदी सरपंच जी नहीं छोड़ सकते, राहुल सिंह को बधाई देता हूं कि राहुल सिंह ने दमोह के विकास के लिए, दमोह मेडिकल कॉलेज लाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मैं इस चुनाव राहुल सिंह नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ रही चुनाव। जी, क्या राहुल ने इसलिए कांग्रेस छोड़ दी कि वो दमोह का विकास करना चाह रहे थे? निश्चित तौर पे एक युवा की सोच रहती, क्योंकि एक मैं युवा हूं तो मेरी सोच भी यही रहेगी। तो मैं उनकी सोच समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जो दिखाई दे रहा था खाली भूमि पूजन हो रहे थे। जैसे आज ये हम लोगों से बोल रहे हैं ना कि भूमि पूजन हो गया, ऐसे इनके शासन काल में देखना पड़ रहा है कितने ब्रिज के भूमि पूजन हुए, कितने बस स्टैंड के भूमि पूजन हुए, ये सब कांग्रेस के शासन काल में हुए, मगर काम कुछ नहीं हुआ। अभी देखने भी मिल रहा था कि कमलनाथ जी से मिलने आते थे तो हमेशा बोलते थे बजट नहीं आ रहा है, काम नहीं हो पाएगा। देखते हैं तो युवा की सोच है कि मैं युवा जोश के साथ में काम करना है। युवा जोश है, एक तरफ युवा जोश है, एक तरफ अजय टंडन यहाँ चुनाव मैदान में है कांग्रेस से, और अजय टंडन जी का स्वास्थ्य ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तो क्या कोविड का असर तो नहीं हो रहा उनको? नहीं भाई साहब, उनको स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर ने 1-2 दिन के लिए आराम करने को कहा है। कल से वो फिर हमारे बीच में होंगे और लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। जहां तक कि हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि राहुल सिंह बड़े त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कोई सरपंच जी का त्याग नहीं करता, उन्होंने इतने बड़े पद का त्याग कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने त्यागी पुरुष हैं आप, तो दमोह की जनता ने जब आपको मत दिया था, बड़े बड़े नेता केजरीवाल जी का हम उदाहरण लें, जब वो काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने यही बहाना बना रहे कि कमलनाथ जी के समय में हम कोई काम नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ तो आप इंटरव्यू में 4 दिन पहले बोल रहे थे कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने सारा काम किया है, भाजपा के लोग ये रंगा बिल्ला की जो फौज है ये मुझे खरीदने का प्रयास कर रही है, पैसे में खरीद रहे हैं, लोगों को दबाव बना रहे हैं। 4 दिन बाद आपकी पूरी मानसिकता बदल के आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। चलिए, आपको जाना भी था तो आपको जनता के सामने ये बात रखनी थी, जैसे केजरीवाल ने एक बार सरकार छोड़ी थी कि हम काम नहीं कर पा रहे, हम इस्तीफा देते हैं, और दूसरी बार जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया था। परंतु तो चुनाव में आप भी कर सकते थे कि हम नहीं आएंगे, यदि कोरोना फैल रहा तो आप कर लीजिए, जनता में चुनाव जिता देंगे। अपनी बात पूरी कर लूं, आपने बाली जाके धीरे से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और फिर उस जनता ने जिसने आपको जिताया उसके बीच में आप 4 महीने नहीं आए इस्तीफा देने के बाद, 4 महीने आप वहां बैठे रहे भोपाल में और इंतजार करते रहे मंत्री पद मिलने का। जैसे ही आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया 17 तारीख को, आप दलबल के साथ दमोह में घूमने लगे। तो ये बताता है कि आप कितने त्यागी हैं और किस कारण से आप भारतीय जनता पार्टी में गए। पद के लिए त्याग किया था कि मंत्री पद मिल जाए, कैबिनेट का मंत्री का दर्जा मिल जाए और यहाँ आ जाए। अभी जनता बहुत समझदार है। बिल्कुल पद के लिए उन्होंने त्याग नहीं किया, उन्होंने दमोह के विकास के लिए, दमोह का जो बहुप्रतीक्षित मांग थी 15 वर्षों से मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके लिए अपना त्याग किया है। आज मित्र आप देख रहे होंगे कि एक पंच, एक सरपंच, एक पार्षद भी यदि उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता वो अपना इस्तीफा नहीं देता है। मेडिकल कॉलेज आया है, भूमि पूजन हुआ है, बजट में उसका प्रावधान रखा गया है। जो युवा, जो मरीज यहाँ से जबलपुर या सागर रेफर किए जाते थे, उन्हें असावधानी का सामना करना पड़ता था यहाँ से जाते समय असमय। लेकिन यहाँ ऐसा भी कह रहा है कि चुनाव में असावधानी जो बरती गई है जयंत मलैया से, वो शायद सावधान रहते तो स्थिति कुछ और होती, ऐसी चर्चा नहीं। अब तो ये तो विपक्ष से कुछ भी कह सकता है ना, उसमें तो किसी के मुंह पे पाबंदी नहीं है। जयंत मलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ स्थानीय I-24 के हमारे ब्यूरो है संजय, जो यहाँ देखते। संजय, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन क्या कह रही यहाँ की जनता? जब जनता से हम समझ रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ लोगों से हमने, जब पिछली दफा आए थे तो कुछ और था, इस बार आए तो कुछ और है। इस बार लोगों के मन में कोरोना की चर्चा चल पड़ी है। कोरोना लगातार जिस तरह से दमोह में बढ़ा है, पिछले अगर 15 से 20 दिनों की बात की जाए तो आंकड़े दोगुने से तिगने हो चुके हैं। ऐसे में जनता के अंदर काफी खौफ है, और जिस तरह से उपचुनाव में भीड़ हो रही है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रही है, तो ये आंकड़े और भी अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जनता चुनाव के बीच ये चाहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि यहाँ की जनता सुरक्षित रह सके। 17 तारीख को वोट डल जाएंगे, उसके बाद जो परेशानियां होनी है वो आम जनमानस को होनी है। भले ही सरकार ये कहे कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, और ये चुनाव की जहां तक बात है, कोरोना की एंट्री हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि चुनाव काफी कसमकस भरा हुआ है। तो जनता, चलिए, कोरोना की एंट्री इसलिए हुई है कि चुनाव कसमकस है, लेकिन यहाँ चुनाव का दंगल बड़ा मस्त है। अलग अलग लोग लगे हुए, लोग, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की घर घर पहुंच रहे हैं,
बाकी लोग हम देख रहे थे, जैसा कमललाल जी का रोड शो हो गया, कुछ रोड शो बदल गए, कुछ रोड शो में तब्दीली हुई है, तो अलग बदल गया है चुनाव का। आप कुछ कहना चाह रही? मैं ये कहना चाहती थी, जैसे मोंटी भैया कह रहे थे कि व्यक्ति जो है वो जनपद और अपने कोई भी पद का त्याग नहीं करता है, और इनके कह रहे जो अभी इनके प्रत्याशी हैं उनने विधायक जी का पद त्याग कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 महीने पे कहाँ पे थे राहुल जी जब उनने त्याग किया था और उनने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो 3 महीने भोपाल डले रहे, तब जनता के बीच में क्यों नहीं आया कि मैं मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेडिकल कॉलेज के लिए अभी घोषणा हुई है। और वैसे भी आप जानते हैं जो शिवराज सिंह चौहान है, मेडिकल कॉलेज की तो लंबे समय से मांग रही थी, और एक यदि सौगात मिल रही तो उसमें बुराई क्या है? सौगात तो छतरपुर में भी मिली थी सर, लेकिन आप बताइए 2 साल हो चुके हैं, उसमें भी छतरपुर के लिए मेडिकल की सौगात मिली थी। आज तक एक पत्थर नहीं लगाया वहाँ। अब इसके जो भूमि पूजन हुआ है उसका स्थान बदल के दूसरी जगह कर दिया, इसका भूमि पूजन कब होगा? भूमि पूजन भूमि पे किया जाता कि यहाँ अस्पताल बनेगा, तो जैसे ग्राउंड में अगर उनने एक नारियल रख दिया, नारियल फोड़ दिया, तो क्या वहाँ पे आप अस्पताल बना दोगे? ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भैया। जैसे मैडम कह रही हैं, भूमि पूजन कहीं भी पत्थर रख के शिलान्यास हो सकता है। जहां हम खड़े हैं, यहाँ जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री आए थे, पूरे शहर और कई जगह के भूमि पूजन उनने यहाँ किए थे, मैडम को जानकारी नहीं। अब मैडम क्या बोलेंगे उस विषय में? आप देख रहे हैं, जैसा भी बताया हमारे भाई ने कि डॉक्टर ने सलाह दी है जा भाई को, जनता की नब्ज देखकर उन्होंने सलाह दी है आराम करने की। हम चाहते हैं कि वो क्या जाने पीत पिराई जिनकी फटी ना हो बीमारी, ये कांग्रेस का हाल है। मेडिकल कॉलेज के लिए कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, उनने आंदोलन नहीं किया। मैंने सत्ता में रहते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी मैंने आंदोलन किया, और दमोह में जन आंदोलन के लिए जो मुझे समर्थन मिला, दमोह की जनता को धन्यवाद देता हूं। दमोह की जनता की जो मेरा साथ मिला था, उस कारण मेडिकल कॉलेज लाने के लिए राहुल सिंह को श्रेय जाता है, पूरा पहला पढ़ा लिया जाता है। और कांग्रेस के लोग बार बार छतरपुर का जिक्र कर रहे हैं। दमोह में अंतर 160 प्रावधान उस समय भाई साहब, बजट में प्रावधान कर दिया गया है। छतरपुर में मुख्यमंत्री दूसरे है क्या? 2.5-3 साल हो गए, वहाँ पे एक नींव पत्थर ही रख देते। छतरपुर में ये अंतर है कि दमोह में अभी चुनाव है, तो आप यहाँ लॉलीपॉप देने आ गए, जब वहाँ चुनाव होता है तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जब आपकी सरकार रही तो सब कुछ कमलनाथ छिंदवाड़ा लेगा, ये भी तो ये बात कल शिवराज सिंह जी आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि जितनी भी चीजें थी वो छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी मेडिकल कॉलेज भी छिंदवाड़ा ले गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय कमलनाथ जी ने पूरी मीडिया के सामने ये बताया है कि जो 2014 की ये बात कर रहे थे शिवराज जी कि मेडिकल कॉलेज दमोह का और छतरपुर का ये कमलनाथ जी ले गए, उसमें बकायदा पूरे दस्तावेज उन्होंने दिखाए, जिसमें शिवराज सिंह जी ने ही वहाँ भूमि पूजन किया। उन्हीं के जो स्वास्थ्य मंत्री ने उनको वहाँ रिकमेंड किया कमलनाथ जी के क्षेत्र में, तो उसमें ये जो आरोप लगा बोल रहे शिवराज जी ने किया है, छिंदवाड़ा जो गया वो शिवराज। देखो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के लिए ऐसा है कि जैसे हमारे 4 बच्चे हैं, हम चाहते हैं हमारा बंटी मोंटी सोनू निक्की विजय सारे पैसे वाले हो जाए, तो कमलनाथ के लिए रोजगार आए छिंदवाड़ा, मेडिकल कॉलेज है छिंदवाड़ा, कृषि महाविद्यालय छिंदवाड़ा, बकरियां दी खरीदी कमलनाथ ने, छिंदवाड़ा में चलेंगी, दमोह में नहीं चलेंगी। ये चाह रहा है कि विकास कौन सा कर सकता है? कमलनाथ जी ने सब बता दिया कि विकास तो भाजपा कर सकती है, यदि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा दे सकती तो दमोह भी भाजपा ही की। हम धन्यवाद। जो इनका देश ग्राम है वहाँ का विकास दे दिया, बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी है वो अपने यहाँ का विकास नहीं कराएगा। आपने क्यों नहीं कराया अपने दमोह का विकास? स्थान पे धुरंधर मंत्री रहे सब लोग, क्यों नहीं कराया आपने? कौन ने मना किया? दमोह का पूर्व दमोह देखे, वर्तमान का देखे, विकास क्यों नहीं कराया? विकास भरपूर कराया और विकास हो रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है, कांग्रेसियों को दिखता ही नहीं है। वो तो डबल चश्मा लगाए रहते नंबर के, तब भी नहीं दिखता उन लोगों को। विकास इतना हो रहा है, मोदी सरकार कितना विकास कर रही है। सैकड़ों लोग अन्य दलों से भाजपा में आ रहे हैं, रोज 500 लोग भाजपा की विचारधारा और विकास के कार्यों को देख के। पश्चिम बंगाल में कि दमोह में? सारे देश में आ रहे हैं, हर राज्यों में लोग अभी आ रहे कि नहीं? सारे देश में आ रहे हैं। बोले सारे देश में भाजपा कांग्रेस में होती जा रही है। कांग्रेस की विचारधारा के लोग ही भाजपा में। सबसे बड़ा आप धोखा भाजपा नहीं, सबसे बड़ा एक धोखा देख सकते हैं आप ईवीएम इफेक्ट का, कि जहां भी चुनाव हुए थे आसाम में, वहां पर 70 वोटर थे लेकिन 171 वहां पर वोटिंग डली है। ये है इनका चार्ज। कांग्रेस में करना कि कांग्रेस मुक्त करना? मुक्त भारत करना है, और कांग्रेस के लोग भाजपा में आते हैं, भाजपा के
कांग्रेसी जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है। अभी ऐसे सैकड़ों कांग्रेसी भाजपा आने के व्याकुल हैं, हम लोग रोक के रखा है कि आप लोग इंतजार कर ले, समय आने पर आपको भाजपा की सत्ता दी जाएगी। और यशपाल भैया है, नंदन भैया आपको भी बुला रहे हो, कह रहे अभी भी द्वार खोल रखे। रही कहाँ है, वो तो कांग्रेस हो गई, वो भाजपा नहीं रही है। यहाँ की जनता इतना समझ रही है, अरे 150 नहीं, सबसे पीछे तो इसे हाथ रखते हैं बस क्या महंगाई में तुम्हारे परिवार पे असर पड़ रहा है। महंगाई तो हमेशा हर समय रही है, सीमित काल में वो तो अपने सोचने का तरीका है, हर काल में महंगाई नहीं होती है, उसका गुणात्मक महंगाई नहीं है, वो नहीं है, अब समय नहीं है। लेकिन ये सच है कि महंगाई की यहाँ बात अब हो रही है, बाकी मुद्दों की बात अब हो रही है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रोड शो कमलनाथ जी का हुआ, रोड शो शिवराज जी और सिंधिया जी का कैंसिल हो गया कोरोना के कारण। लेकिन ये सच है कि देर से सही पर चुनाव में कोरोना आ ही गया। पर ये कोरोना की बात जनता कितना समझ पाएगी, ये 17 तारीख को स्पष्ट होगा जब लोग वोट डालेंगे और 2 मई को परिणाम आएंगे। पर ये जरूर अब कहना पड़ेगा कि चुनाव में कोरोना है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।